एवरीवन, वेलकम टू विद हार्ट एंड सोल टैरो। आप सबका बहुत स्वागत है आज की रीडिंग में। और जो आज की रीडिंग का जो टॉपिक होने वाला है वो है कि आपके लिए दिसंबर में क्या स्पेशल है और दिसंबर 2023 आपके लिए कैसा जाने वाला है। हम देखने वाले हैं आपके लिए लव रिलेशनशिप्स और करियर और फाइनेंसेस में क्या है। एट द सेम टाइम हम देखने वाले हैं कि दिसंबर में आपके लिए क्या स्पेशल है। ओके, सो चलिए देखते हैं कि आज क्या आता है आपकी रीडिंग में। ओके, सो अगर आप इस चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज जो है हम जो अपना पाइल सिलेक्शन है वो 3 कार्ड्स के थ्रू करेंगे। ओके, जैसे कि आप जानते हैं मैं आपको 3 कार्ड्स में से एक कार्ड सेलेक्ट करने को देती हूँ। ओके, और उसके बेसिस पे ही आपको आगे की रीडिंग में प्रोसीड करना होता है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आज मेरे पास ये नंबर स्लिप्स भी हैं। सो जिन लोगों को कन्फ्यूजन होता हो कि इंट्यूटिवली वो चूज़ नहीं कर पाते, ओके, सो उनके लिए आज काइंड ऑफ दीज आर गोइंग टू बी हेल्पफुल। सो आप अपने बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर के अकॉर्डिंग भी जो है पाइल सिलेक्शन कर सकते हैं। इसे मैं थोड़ी देर में आपको डिस्क्राइब करूँगी प्रोसेस को। एंड यस, अगर आप दोनों तरीके से अपनी इंट्यूशन के तरीके से भी और जो है अपने बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर के थ्रू भी चूज़ करना चाहते हैं अपने लिए जो है आज का कार्ड या पाइल, सो डेफिनेटली आप चूज़ कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली आपकी इंट्यूशन काइंड ऑफ गाइड करती है कि आपकी करंट एनर्जीज क्या चल रही हैं, आपको अभी क्या सुनने की ज़रूरत है। राइट, इंट्यूटिव मैसेजेस आर रियली वेरी हेल्पफुल। ऑन द अदर हैंड जो आपके लिए बर्थ नंबर या जो कह लो डेस्टिनी नंबर है वो एक्चुअली आपकी पर्सोना कह लो या आपकी डेट ऑफ बर्थ से या पर्सनालिटी से ज़्यादा अलाइंड होकर आपको रीडिंग दे सकती है। ओके, सो आप देख लीजिए कि आपके लिए क्या फेवरेबल है। ओके, या किस तरफ कैसे आप चूज़ करना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम कार्ड्स ही सेलेक्ट कर लेते हैं आज के। ओम गणेशाय नमः। ओके, सो आज की रीडिंग के लिए दिसंबर 2023 के लिए हमें हमारी विद हार्ट एंड सोल टैरो फैमिली के लिए 3 कार्ड्स दीजिए। एंजल्स डिवाइन प्लीज। ओके, सो 1, जस्ट अ मिनट, लेट मी शफल वंस मोर, 2, ओके, 3। सो हमारे पास आज के जो हैं 3 कार्ड्स रेडी हैं। ओके, सो चलिए देख लेते हैं तीनों कार्ड्स को। सो फर्स्ट कार्ड जो हमारे पास है वो है द मॉथ एंड द यूकेलिप्टस, मॉथ एंड द यूकेलिप्टस एन एंडिंग। ओके, जो सेकंड कार्ड है हमारे पास वो है द स्क्वेरल एंड द चेस्टनट प्रिपरेशन। ओके, आई होप आपने ये कार्ड देखा होगा। ओके, जो थर्ड कार्ड है हमारे पास वो आज के लिए है द कोयोट एंड द दतूरा, द कोयोट एंड दतूरा, डिसीट। ओके, सो आज हमारे पास 3 कार्ड्स रेडी हैं आज के लिए। ओके, और मैं इन पे अगर आप क्रिस्टल से भी चूज़ करना चाहते हो सो क्रिस्टल्स भी रख देती हूँ। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, सो जैसे कि आप देख रहे हैं कि फर्स्ट कार्ड के साथ आपके पास है सोडालाइट पॉइंट, सोडालाइट क्रिस्टल। ओके, जो सेकेंड पाइल के साथ आप लोगों के पास है वो है कार्नेलियन क्रिस्टल, कार्नेलियन क्रिस्टल। ओके, और जो थर्ड पाइल और थर्ड कार्ड के साथ है वो है आप लोगों के पास रोज क्वार्ट्ज। ओके, सो देख लीजिए आपको किस क्रिस्टल की तरफ जाना है, किस कार्ड और क्रिस्टल कॉम्बिनेशन की तरफ आप जो है सबसे ज़्यादा अलाइंड
फील करते हैं। लेकिन आज मैं कहूँगी आप इंट्रो वीडियो पूरा देखिए, ओके, इंट्रो सेक्शन पूरा देखिए, क्योंकि हम आपके बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर्स को भी कार्ड्स के साथ अलाइन करने वाले हैं। ओके, सो इनको हम काइंड ऑफ शफल कर लेते हैं आपके लिए। ओके, लेट मी शफल इट। ओके, और हम तीन जो नंबर्स हैं, तीन स्लिप्स हैं नंबर्स की, वो हर एक कार्ड के थ्रू हर एक कार्ड में जो है हम रखने वाले हैं, जिससे काइंड ऑफ आपको बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर के थ्रू भी आप जो हैं सेलेक्ट कर सकते हैं। एंजल्स डिवाइन प्लीज़ हमारे लिए बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर वाइज जो है कार्ड सिलेक्शन में हेल्प करिए। ओके, सो अगर आप बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर में कंफ्यूज हैं तो मैं आपको बता दूं, आपका बर्थ नंबर वो होता है डेट ऑफ बर्थ की डेट, आपकी जो है वो बर्थ नंबर है। दैट मीन्स अगर आपका सपोज डेट ऑफ बर्थ है 15 मार्च, सो 15 जो है आपका बर्थ नंबर है, बट 15 अगेन एक डबल डिजिट है, तो उसको सिंगल डिजिट में करिए, यानी 1 + 5 दैट इज़ 6। सो 6 आपका बर्थ नंबर है। इन केस अगर आपका सिंगल डिजिट ही है, जैसे सपोज 7 सितंबर, ओके, सो 7 जो है वही आपका बर्थ नंबर होगा। ओके, इन केस अगर आप सोच रहे हो डेस्टिनी नंबर क्या होता है, सो डेस्टिनी नंबर होता है आपकी डेट ऑफ बर्थ का सारे डिजिट्स का टोटल। सपोज जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है 14 मार्च 2002, लेट्स से 14 मार्च 2002, सो 14 1 + 4 5 हो जाएगा, एंड देन मार्च 3, मार्च 3rd मंथ होता है तो इसलिए 3, 5 + 3 हो जाएगा 8, और 8 में आप 2002 ऐड कीजिए, दैट इज़ 2 + 0 + 0 + 2 दैट इज़ 4। 8 + 4 = 12 आएगा, और 12 को अगेन आप जो है सिंगल डिजिट नंबर में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज़ 1 + 2, सो फिर वो आएगा आपका 3, तो 3 हो जाएगा आपका डेस्टिनी नंबर। ओके, सो अगर मैं आपको एडवाइस करूँगी, अगर आप 25 से एज बड़ी है आपकी, सो यू शुड गो विद द डेस्टिनी नंबर। अगर 25 ईयर से अबव एज है आपकी, डेस्टिनी नंबर पे जाइए, और अगर आपकी 25 ईयर से कम एज है, सो बर्थ नंबर के अकॉर्डिंग पाइल चूज़ कीजिए। अदरवाइज़ आप इंट्यूशन से भी अपना पाइल चूज़ कर सकते हैं। ओके, सो ये कम्प्लीटली आपकी विल पे है। चलिए देखते हैं अब हमारे पास क्या नंबर्स आ रहे हैं हर एक पाइल के लिए। ओके, सो लेट मी शफल इट, एंजल्स डिवाइन प्लीज़। ओके, सो वी हैव हियर, ओके, एक नंबर यहाँ के लिए। ओके, लेट मी डू इट लाइक दिस। ओके, randomly just let me arrange. Okay, so 5 है हमारे पास पाइल नंबर 1 के लिए, 4 and 7। ओके, इसमें 4 स्लिप्स हैं। आई वुड लाइक टू कीप इट दिस हियर, एक स्लिप हटा दिया मैंने। ओके, सो 6 हमारे पास है, 6 यहाँ पे हमारे पास है 3, एंड जो एक और स्लिप है हमारे पास वो है 1। ओके, सो ये हमारे पास सेकंड पाइल के लिए है। ओके, लेट मी कीप इट इन दिस वे। लेट्स सी थर्ड के लिए हमारे पास क्या है। ओके, सो हमारे पास है 8, ओह 8 अगेन आई थिंक रिपीट हो गया, हमने जो साइड रखा था। लेट मी कीप इट हियर। ओके, सो 8 ऑलरेडी एक है हमारे पास, एक हम रखेंगे 2, 8 रिपीट हो गया, सॉरी, और यहाँ पे है 9। ओके, सो हमारे पास आपके लिए न्यूमरोलॉजी वाइज भी जो हैं रेडी हैं। ओके,
यस, सो अब आप जो है अब आप जो हैं आप लोग अपने लिए कार्ड सिलेक्शन कर सकते हैं कि आपको किस कार्ड की तरफ जाना है। ओके, सो अगर आपका बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर 547 में से है सो आप कार्ड नंबर 1 चूज़ कर सकते हैं। अगर आपका बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर जो है 6, 1 या 3 पड़ता है या 6, 1 और 3 में से है सो आप जो है कार्ड 2 चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर 8, 2 या 9 में से है सो आपको एडवाइस किया जा रहा है कि आप जो हैं कार्ड 3 की तरफ जाएं। ओके, दिसंबर 2023 रीडिंग के लिए। ओके, सो वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार केयरफुल लुक दीजिए और अपनी रीडिंग में आगे प्रोसीड कीजिए। जो रीडिंग के टाइम स्टैम्प्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग में, तब तक के लिए सी यू इन योर रीडिंग्स। हाय पाइल नंबर 1, आप सबका बहुत स्वागत है आज की दिसंबर रीडिंग में। और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ आज की रीडिंग में। ओके, क्योंकि आपने जो कार्ड अपने लिए चूज़ किया है वो है द मॉथ, द यूकेलिप्टस एंड एंडिंग। ओके, सो ये काइंड ऑफ ऑल्दो इसका नंबर देखिए 13 है। एक जैसे टैरो में भी 13 कार्ड डेथ कार्ड को शो करता है, डेथ कार्ड को शो करता है, विच डजंट मीन्स कि मतलब ending actually, but sometimes things end so that something new can emerge. okay, ताकि better change आ सके। कभी कभार चीज़ें इसलिए भी एंड होती हैं। जैसे कि मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, अगर आप अपनी लाइफ में कोई अच्छा रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ओके, सो कभी कभार जो हर्डल्स आपने पास्ट में फेस की या जो बैड रिलेशनशिप्स हैं, जो गलतियां आपने पहले की रिलेशनशिप्स में, उनको आपको क्लियर अप करना पड़ता है। बट उनको आपको काइंड ऑफ चाहे कितना भी अटैच हो आप, ओके, उनको काइंड ऑफ आपको लेट गो करना पड़ता है ताकि समथिंग न्यू कैन कम। ओके, सो दिस इज़ द पावर ऑफ लेट गो। सो ये कार्ड जो है ये पावर ऑफ लेट गो बताता है। ओके, सो मैं आज की रीडिंग में कैसे आज हम चलेंगे वो आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम आपके टैरो डेक से देखेंगे कि आपके लिए क्या आ रहा है लव, करियर और फाइनेंसेस में। हमारे पास ओरेकल डेक्स हैं ये बताने के लिए कि दिसंबर में आपके लिए क्या स्पेशल है, और इन दी एंड हम गाइडेंस भी देखेंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो यस, टैरो कार्ड्स भी यूज़ करेंगे हम देखने के लिए कि आपके लिए क्या स्पेशल है। लेकिन फ़िलहाल जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द रीडिंग है वो यही होगा कि आपके लिए दिसंबर कैसा है, और अगर दिसंबर में कुछ स्पेशल है तो वो क्या है। ओके, सो चलिए आपके लिए कार्ड सिलेक्शन कर लेते हैं। सो 6 कार्ड्स हम इसमें से लेंगे। ओह, आई थिंक फर्स्ट कार्ड इज़ रेडी, सो वी विल टेक दिस वन। ओके, बाकी 5 कार्ड्स और लेने हैं ना। एंजल्स डिवाइन पाइल नंबर 1 व्यूअर्स के लिए 5 कार्ड्स दीजिए। ओके, 1, 2, 3, 4, 5 and the 6th one is there. ओके, सो आपके लिए कार्ड्स रेडी हो गए हैं। मून ओरेकल में से हम आपके लिए एक कार्ड लेंगे। ओम गणेशाय नमः। पाइल नंबर 1 व्यूअर्स के लिए दिसंबर कार्ड कैसा है। आई थिंक 2 कार्ड जाना चाहते हैं, पर लेट्स से 2। बैक ऑफ द डेक है यू आर गुड इनफ। दिस इज अ मैसेज दैट यू नीड टू हेयर मे बी। ओके, सो यू आर गुड इनफ। अगर आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ हो पास्ट में, आप अपनी मिस्टेक सोच रहे हो, आप अपने आप को सेल्फ क्रिटिसाइज कर रहे हो, ओके, सो इट्स अ मैसेज दैट समटाइम्स थिंग्स हैज़ टू बी लाइक द वे दे आर। अगर कुछ होना होता है तो वो होता ही है। इट डजेंट हैज़ टू बी कि आप में कुछ यू आर नॉट वर्दी इनफ। इट इज़ जस्ट दैट कि वो उस टाइम पे इम्पॉर्टेंट है होना, ताकि आपकी लाइफ में कुछ बेटर आ सके। ओके, सो लेट्स सी क्या कार्ड आ रहा है। कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है दिसंबर में। ओके, वी हैव दिस वन। क्योंकि पीछे इसके डिस्पोंडेंस का कार्ड है, सो मैं ये कह सकती हूँ कि काइंड ऑफ हो सकता है आप कंफ्यूज रहे हो पास्ट में, आपने राइट टाइम पे एक्शन नहीं लिया हो, राइट टाइम पे अपने लिए स्टेप्स नहीं लिए हो।
ओके, मे बी कन्फ्यूजन, मे बी सम काइंड ऑफ लैक ऑफ क्लैरिटी। कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स के लिए दिसंबर में क्या आ रहा है? ओके, 3 cards. Okay, should I take this? Just let me shuffle once more. Okay, angels divine, please. कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स के लिए क्या आ रहा है? ओके, एनलाइटनमेंट। और एनलाइटनमेंट काइंड ऑफ शो करता है मुझे काइंड ऑफ उस सेटबैक ने काइंड ऑफ हो सकता है आपको विजडम दी हो, बट नाउ इट्स टाइम टू चेंज, नाउ इट्स टाइम टू चेंज। अब चेंज होने का समय है। ओके, सो देखते हैं आपके लिए इस डेक में से क्या आ रहा है। ओके, सो वील हैव 1 कार्ड। क्योंकि ये 2 स्पेशल कार्ड्स जो हैं हम सेकेंड पार्ट ऑफ द रीडिंग के लिए हैं, सो हम इन द एंड खोलेंगे। ओके, इन द एंड ओपन करेंगे। और देखिए आपके लिए बैक ऑफ द डेक है ईगल, सी फ्रॉम हायर पर्सपेक्टिव। ओके, सो जो चीज़ें हैं ना, जो चीज़ें हुई हों या जो चीज़ें होने वाली हैं, उनका आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखिए। शॉर्ट साइटेडनेस में देखेंगे सो आपको लगेगा कि सब कुछ आपके फेवर में नहीं जा रहा है, लेकिन इन द लॉन्ग रन यू आर गोइंग टू बी फेवरेबल। ओके, एंड क्योंकि आपका सोडालाइट क्रिस्टल भी है, सो मुझे लगता है सम हाउ इनर नोइंग आपको है कि आपके साथ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा, लेकिन इट्स जस्ट दैट कि बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ आपको शो नहीं हो रहा है। ओके, एंड समटाइम्स बैड थिंग्स हैपन बिकॉज यू नो, सो दैट समथिंग गुड कैन कम, ये तो है ही। लेकिन यहाँ पे देखिए यूकेलिप्टस जो है ना, ये प्रोटेक्शन काइंड ऑफ शो कर रहा है। सो दैट मीन्स फील लाइक यू आर प्रोटेक्टेड ऑल्दो यू आर गोइंग थ्रू टफ टाइम। आप टफ टाइम के थ्रू हो सकता है गुजरे हों, बट आप प्रोटेक्टेड हैं, आप लव्ड हैं। ओके, सो लेट मी कीप योर नंबर्स। अगर आपका 5, 4, 7 बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर है, मोस्ट वेलकम इन दिस रीडिंग। और अदरवाइज आपने इंट्यूटिवली भी चूज़ किया है, नो वरीज। ओके, वी आर गुड टू गो। सबसे पहले हम ओरेकल कार्ड्स देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये वाले कार्ड्स आपके साइड कर देते हैं ताकि हम इन्हें राइट टाइम पे आपके लिए ओपन करें। और अभी हम देख लेते हैं आपके लिए ओरेकल कार्ड्स। ओके, सो जो फर्स्ट कार्ड है आपके लिए वो है मिस्टिसिज्म। मे बी समथिंग दैट यू आर नॉट सीइंग, you know, you are seeing that there is no way, no going out, but before judging anything मैं बाकी कार्ड्स देखूंगी। A time to give rather than take, the end of a tough cycle approaches. Okay, okay, let me keep it like this. हाँ जी, okay, so that we can have a space for our tarot cards. Okay, so आपके लिए है लव एंड रिलेशनशिप्स में एस ऑफ स्वॉर्ड्स दिसंबर मंथ के लिए, एंड द हाई प्रीस्टेस। करियर में है आपके पास 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, लवली। और जो थर्ड फाइनेंसेस में आपके पास वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, ओके, लेट मी अरेंज इन बेटर वे। ओके, सो यस, कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स, हो सकता है कि आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे, आई होप। ओके, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि यस, सबसे पहला आपका कार्ड था द मॉथ एंड द यूकेलिप्टस एन एंडिंग। ओके, यस, और यहाँ पे है मिस्टिसिज्म का कार्ड। सो मुझे लगता है कि आपका कोई ऐसा बिहेवियर हो सकता है, कोई ऐसा संस्कार हो सकता है जो काइंड ऑफ आप अननोइंगली करते थे उसे।
अननोइंगली करते हूँ, जैसे कि अननोइंगली करते हूँ इन द सेंस कि अगर मैं ये कहूँ, ये सपोज़ जैसे कि आपको कोई फ्रेंड, लेट्स से अगर आपको कोई फ्रेंड जो है आपको कोई पार्टी, हैंग आउट या फिर मूवी देखने के लिए बुलाता है, ओके। और आप जब भी एक एग्जांपल देती हूँ, जब भी वो आपका फ्रेंड कोई बुलाता है पार्टी, मूवी या उसके लिए, सो आप मना कर देते हो कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बार बार ऐसे रिएक्ट करते हो दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड, एंड दैट्स प्रिटी फाइन दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड, ओके। लेकिन जो एक्चुअल रीज़न है, मे बी आपका फ्रेंड समझते हो या आप समझते हो कि आप इसलिए मना करते हैं क्योंकि आपको नहीं पता कि आप क्यों मना करते हैं, लेकिन आपके फ्रेंड्स वगैरह सोचते हैं मे बी कि उसे मूवी देखना नहीं पसंद हो, उसे सोशलाइज करना नहीं पसंद हो, ओके, या उसे गेट टुगेदर करना नहीं पसंद हो, या कुछ लोग सोच सकते हैं कि लेज़ी हो, ओके। बट एक्चुअल रीज़न हो सकता है कुछ और हो, इवन जो आपको भी नहीं पता हो। मे बी एक्चुअल रीज़न ये हो कि यू हैव अ फियर ऑफ मे बी डार्कनेस, ओके। जब आप जैसे सपोज़ आप जैसे बचपन में कभी लाइट बंद करके सोए हों और अचानक में भी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो या जिसने काइंड ऑफ आपको शॉक करके रख दिया हो, और इस वजह से जो है अब आप अंधेरे से डरते हो, और इस वजह से आप मूवी हॉल या मतलब कोई भी क्राउडेड प्लेसेस पे जाना पसंद नहीं करते हो, समथिंग लाइक दिस। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, इट कैन बी एनी संस्कार, एनी बिलीफ, ओके। सो अब क्या हो गया, उसको 8-9 साल हो गए, 15-20 साल हो गए, 25 साल हो गए, अब आप सपोज़ हैं अराउंड मे बी से लेट्स से 27-28 के, ओके। अब ये चीज़ आपके साथ सपोज़ हुई थी जब आप 10 साल के थे, 9 साल के थे, लेट्स से, ओके। सो अब आपको याद ही नहीं है कि आपको क्यों अंधेरे से डर लगता है, क्यों आप मना करते हैं फ्रेंड्स के साथ जाने को, ओके, यू डोंट नो, क्योंकि यहाँ पे देखिए अननोन का कार्ड है। सो कोई ऐसा बिलीफ सिस्टम है जो अब आने वाले समय में आपको नहीं काम करने वाला है, और उसका जो है एंड हो रहा है, और इस वजह से यूनिवर्स आपको डायरेक्ट कर रही हो। अब यूनिवर्स का डायरेक्ट करने का तरीका क्या है, सपोज़ आप जॉब से लौट रहे हो, आपकी गाड़ी ख़राब हो गई, इतने बॉस ने भी लेट छोड़ा हो, लेट से बॉस ने भी लेट छोड़ा आपको, 9 साढ़े 9 छोड़ा, और ऊपर से अब आपकी आपका जो घर है वो भी 2 घंटे दूर है आपके ऑफिस एरिया से, एंड लेट्स से कि आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है और आपको कोई मैकेनिक या रिपेयर करने वाला नहीं मिल रहा है। सो आप जो रोड है वहाँ पे बिल्कुल अकेले जो है, जहाँ पे बिल्कुल लाइटिंग नहीं है, आपको वहाँ रुकना पड़ रहा है, ओके। वहाँ पे रुकना पड़ रहा है और अजीब सी आवाज़ें भी आ रही हैं, और मे भी ऐसा हो सकता है कि वो एरिया भी सेफ़ नहीं हो। सो यू आर एक्चुअली डेलिब्रेटली यूनिवर्स आपको डेलिब्रेटली उस एनवायरनमेंट में डाल रही है जहाँ से जो आपका पेन है वो हील हो सके, ओके, सो दैट यू कैन डायरेक्ट पिन पॉइंट टू द एरिया जिसको आपको हील करना है, ओके। अब क्या आप उस रात को बहुत रोए और मतलब आपको समझ नहीं आ रहा, आपका फ़ोन भी ऑफ हो गया, ओके, आपको ये लग रहा कि ये क्या हो गया है, ओके, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और मतलब ये फिर सुबह करीबन दोपहर को आप सपोज़ घर पहुँचे हों और फिर आप बहुत रो रहे हों, पता नहीं ऐसा क्या इतनी बेकार रात गई, ठीक है। और ऐसा एक एग्जाम्पल है, ओके। आपको रियलाइज़ हुआ उस दिन कि आपको अंधेरे से डर लगता है, आपको उस दिन रियलाइज़ हुआ ये चीज़, ठीक है, आपका नोटिस किया उस चीज़ पे। फिर 2-3 बार और कुछ चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि सपोज़ आप मॉल में गए, आप वॉशरूम में गए, लेकिन आपसे गेट लॉक हो गया और सडनली मॉल बंद हो गया, ओके। सो यस, आप वापस से अंधेरे में छोड़ दिए गए, ओके। सो फिर एक और यूनिवर्स ने इंडिकेशन दिया कि यू हैव टू गेट ओवर दिस फियर ऑफ डार्कनेस, ओके। यूनिवर्स ने आपको आदत डलवाई, ऑल्दो यू आर नॉट फीलिंग comfortable in all such situations, but universe is indicating you that this you need to heal, this you need to change। और यहाँ पे एंडिंग का कार्ड है कि आप कोई ऐसा ही संस्कार, इट कैन बी एनीथिंग, जैसे कि फियर ऑफ फेसिंग पीपल, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ जजमेंट, ठीक है, या फिर फियर ऑफ बीइंग वन सेल्फ,
मतलब कि अगर मैं खुद अपने जैसा ही रहूँगा या रहूँगी, सो पीपल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जो वही फियर ऑफ एक्सेप्टेंस, या आपको वैलिडेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती हो जस्ट बिकॉज कि टू फील सेफ, टू फील सिक्योर। ओके, सो इस तरह के फियर्स, या हो सकता है कुछों को सीनियर्स या अपने बड़ों से भी फियर होता है, मे बी मदर फादर से भी किसी तरह का फियर हो सकता है। सो हो सकता है अब आप ऐसे सिचुएशंस में बार बार डाले जा रहे हो जहाँ पे आपके ताकि आपका डर रिलीज हो। ओके, सो इट कैन बी एनी अननोन थिंग। ओके, और वो चीज़ एंड हो रही है, मे बी सिचुएशंस ने आपको ये चीज़ रियलाइज़ कराई हो, बट द थिंग्स आर एंडिंग। एक बार आप सपोज लेट्स से हम डार्कनेस वाला ही एग्जाम्पल लेते हैं, तो अगर आपका जो डार्कनेस वाला ही एग्जाम्पल है, एक बार आप डार्कनेस को फेस करना सीख गए, लेट्स से कि आपने डार्कनेस को फेस करना सीख लिया, लाइफ विल बी मोर ईजी फॉर यू। सपोज अब जो जैसे सुमित लेते हैं, लेट्स से एग्जाम्पल सुमित को ही सपोज अंधेरे से डर लगता हो, बचपन में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जिसकी वजह से वो जब तक बड़ा हुआ तब तक उसे अंधेरे से डर लगता हो और उसे ही पता ही नहीं हो बात। ओके, बट नाउ यूनिवर्स इज शोइंग सुमित को बार बार इंडिकेशंस देके कि सुमित यू हैव टू हील दिस। ओके, अब सुमित के पास कोई चॉइस नहीं है, बट यूनिवर्स इज फोर्सिंग सुमित। सो सुमित क्या चूज करता है कि ओके आई विल चेंज, मैं चेंज होऊंगा। ओके, अब सुमित ने क्या किया, ओके डार्कनेस आए, उसने अपने इमोशंस जो है बैलेंस रखे, स्टेबल रखे। ओके, मैं क्यों डर रहा हूँ, अपने आप से क्वेश्चंस पूछे, मैं क्यों डर रहा हूँ, वाई आई एम फियरिंग। ओके, माउंटेन ड्यू का स्लोगन रिपीट किया, डर के आगे ही जीत है, राइट। और एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ जो है, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ वो सिचुएशन में बना रहा। ओके, धीरे धीरे ऐसा हुआ कि उसे कुछ टाइम के बाद, एक्सेप्टेंस के बाद, कुछ टाइम के बाद जो है अंधेरे से डर नहीं लगता। ओके, नाउ इट बिकम्स, लाइफ बिकम्स इंजॉयबल फॉर सुमित। ओके, मोर इंजॉयबल फॉर सुमित। अब सुमित क्या करता है, अब सुमित मूवीज़ भी जाता है, लेट नाइट हैंगआउट्स भी करता है। ओके, और जो है या सुमित इज़ मोर इंडिपेंडेंट एंड फुली कैपेबल, कि अगर रात को भी कुछ हो जाए मतलब ही इंजॉयज बीइंग इन हिज प्रेजेंस। ओके, वो इंजॉय करता है बेसिकली। ओके, और लेट नाइट से उसे कुछ डर नहीं है। इवन ये चैलेंज फेस करने के बाद उसको तमाम क्लब गया, तमाम जो है डीजेस, पार्टी नाइट्स, 2-3 बजे तक उसने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट किया, जो उसने शायद पिछले 27 ईयर्स में मिस कर दिया हो, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लिटिल फियर, जो 27 ईयर्स में उसने मिस कर दिया हो। अब वो सारे वो एक्सपीरियंसेस जो है जीना चाहता है, वो जी रहा है, जस्ट बिकॉज उसने अपने हील कर लिया वो चीज़। सो सी इन योर सेल्फ कि आपको ऐसा कौन सा इमोशनल फियर है, इमोशनल चीज़ है जो आपको हेल्प नहीं कर रही आगे बढ़ने में। ओके, सी दैट उसका, क्योंकि मुझे लग रहा है एंड हो रहा है काफ़ी जल्दी, और यहाँ पे है देखिए, द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। ओके, मे बी कुछ लोगों को इमोशंस एक्सप्रेस करने से डर लगता है कि सामने वाला धोखा दे देगा, सामने वाला टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेगा। ये सब कुछ अपने दिमाग में बनाए हुए बिलीव्स हैं, क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर कोई आपको अपने इमोशंस एक्सप्रेस करे, लेट्स से अगर आप जेन्युइन और अच्छे बंदे हैं, जेन्युइन या वर्दी या लव्ड बंदे हैं, या किसी को वैसे ही मतलब प्यार करते हैं, तो क्या आप उनको हर्ट करेंगे? नहीं करेंगे। वो अलग बात है, अगर आपको हर्ट करना हो तो वैसे ही करेंगे, फिर उनके एक्शन से आपका कोई रिलेशन नहीं है उनको हर्ट करने का, क्योंकि जिसको हर्ट करना है वो वैसे भी करेगा, जिसको प्यार करना है वो वैसे भी करेगा ही। ओके, सो हम अपने मन में ज़्यादा थॉट्स चलाने से बेटर है कि हम अपनी लाइफ कैसे इम्प्रूव करें, हम अपने लिए कैसे अपनी लाइफ में ईज़ ऑफ लिविंग लाइफ, कितना अपने आप को मोस्ट कंफर्टेबल और ईजी फील करवाएं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, हमारे सोल किस में ज़्यादा रिलैक्स और कंफर्टेबल महसूस करता है, हमें ये सेंस करना चाहिए। ओके, और यही जो है आपको बोला जा रहा है कि जो आपके पहले चैलेंजेस आपने फेस किए हैं अभी कुछ टाइम, उसमें काइंड ऑफ जो है उनकी एंडिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ पे है एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, और यहाँ पे है अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। सो जिसका काइंड ऑफ मुझे बैलेंस का ही आउटलुक लग रहा है। अगर आपने हो सकता है पास्ट में ओवर गिव किया हो, सो ये आपका रिसीव करने का टाइम है। सो आप रिसीविंग एनर्जी में रहिए।
ओके आप आप गिविंग के साथ साथ रिसीविंग एनर्जी में भी रहिए, क्योंकि बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप भी खुश नहीं रहेंगे और अदर पार्टी भी खुश नहीं रह पाएगी। ओके जैसे मैं एक एग्जांपल करूँ, जब हम कहते हैं जैसे जब हम वर्ड कहते हैं कर्जा कहते हैं या लोन कहते हैं, कर्जा जैसे कहते हैं, सो एक पार्टी होती है जो देती है पैसे और एक पार्टी है जो पैसे लेती है, ठीक है। लेकिन आप देखिए अगर कोई एक पार्टी है, जैसे चाहे वो दे रही हो चाहे ले रही हो, सो ये उनके बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट कह लो, बैलेंस कह लो, दोनों को ही वो बोला जाता है, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज़ अगर आप रिसीव नहीं करेंगे ना तो ये भी सामने वाले पे बर्डन बनेगा। अगर आप रिसीविंग एनर्जी में नहीं रहेंगे तो सामने वाले पे बर्डन रहेगा और आपके लिए फ्रस्ट्रेशन, लैक की वाइब्रेशन क्रिएट करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए लैक का कार्ड है। सो आपको रिसीव भी करना है साथ साथ, और अगर आप बहुत ज़्यादा रिसीविंग एनर्जी में हो, दूसरे का सोच ही नहीं रहे हो, सो आपको गिव भी करना है। ओके इट कैन बी रिगार्डिंग इमोशंस या मटेरियल नीड्स भी। अगर आप मीन्स बात यह है कि आपका सोल देखिए कि हैप्पी होना चाहिए जो भी चीज़ आप कर रहे हैं। ओके बैलेंस इज इम्पॉर्टेंट। मेजॉरिटी, क्योंकि यहाँ पे है टाइम टू गिव रादर देन टेक, और यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड है और लव एंड रिलेशनशिप्स में आपको मिला है एस ऑफ सोर्ड्स। सो मुझे ऐसे लग रहा है यहाँ पे काइंड ऑफ दिसंबर में आप काइंड ऑफ अपने इमोशंस के मामले में लॉजिकल रहने वाले हैं। लॉजिकल इन द सेंस कि पहले अगर बहुत ज़्यादा गिविंग या ओवर इमोशनल हो गए थे तो दिसंबर में आपको जो है आप जो है अपने ऑनर में वाइब्रेट करने वाले हैं, और अपनी प्रोटेक्शन, अपनी बात, अपनी थॉट को प्रेफरेंस देने वाले हैं, क्योंकि स्वॉर्ड इज़ फॉर थॉट। ओके क्योंकि ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे तो कोई वही टेकन फॉर ग्रांटेड वाली बात हो जाएगी, कोई सीरियसली लेगा नहीं। सो अपनी थॉट को भी ऑनर करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे लग रहा है दिसंबर में आप अपनी थॉट को ऑनर करवाना सीखेंगे, अपनी थॉट को ज़्यादा ऑनर करेंगे। ओके और गाइडेंस भी आपको ये है, क्योंकि हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, सो गाइडेंस भी आपको ये है कि अपने इमोशंस को बैलेंस रखिए। ये जो विजडम आपको मिली है इन एंडिंग्स के बाद, ओके वो काइंड ऑफ इसलिए ही मिली है ताकि आप जो हैं अपनी ऑनर, अपनी पावर में रहें, क्योंकि हाई प्रीस्टेस बहुत ही नॉलेजेबल, विजडमफुल मानी जाती है, और जो है अपनी पावर में रहिए, इमोशनल रहिए बट अपनी पावर में रहिए। जब आपकी बातें रखने की बारी आए तो अपनी बातें भी रखें। ओके सो यही अपनी बातों को ऑनर करने की बारी है, सो अपने आप को भी ऑनर कीजिए। ओके और जब इमोशंस को प्रेफरेंस देने की बारी है, इमोशंस को भी प्रेफरेंस दीजिए, बट मोर ओवर जस्टिस प्रेफर कीजिए। राइट रॉन्ग की तरफ ज़्यादा रहिए रादर देन बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा लॉजिकल। अगर कोई चीज़ आपके लिए सही है सो उसके लिए फर्म बन के टिके रहिए, फर्मनेस लाइए। ओके और यहाँ पे आपके लिए जो है करियर में जो है एफर्ट का कार्ड आया, दैट इज़ 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो मुझे लगता है कि आपकी कुछ डिज़ायर्स हो सकते हैं, विश हो सकते हैं, बट हो सकता है कि पहले जो आप हैं अपनी नीड्स के साथ साथ दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा कंसिडर करते हो। लेकिन इन दिसंबर मुझे लग रहा है, देखिए एक पेंटिकल नीचे पड़ा है और एक हाथ में ऊपर, यू विल चूज़ योर नीड्स, और जो भी अननेसेसरी चीज़ें हैं मे बी दे कैन बी वैल्यूएबल फॉर अदर्स, बट यू विल चूज़ टू वैल्यू योर सेल्फ। तो दिसंबर में आप अपनी नीड्स पे वैल्यू करना सीखेंगे, जो आपके ड्रीम्स है, विशेज़ हैं, उन पे एफर्ट लगाते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओके क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स इज़ फॉर एफर्ट। ओके और यहाँ पे जो है फाइनेंसेस में आपका, ऑल्दो अभी आपकी सिचुएशन ऐसी हो कि आप लैक महसूस कर रहे हो, ओके यू आर नॉट फीलिंग इनफ इन फाइनेंसेस, बट लेट मी टेल यू, यहाँ पे देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, बिकॉज यू आर नाउ कंसिडरिंग योर नीड्स एज अ प्रायोरिटी। आप जो है एफर्ट दे रहे हैं और सून थिंग्स विल टर्न आउट फॉर यू, थिंग्स विल टर्न आउट फॉर द बेटर, और जो है आप इस 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से बाहर आएंगे और जो है अपने लिए सक्सेस को चूज़ करेंगे। आप नहीं देख पा रहे लेकिन आपके लिए कुछ रियली अमेजिंग सरप्राइज़ है बैक ऑफ दी यूनिवर्स के पास। ओके क्योंकि ये एनर्जी आपके लिए चेंज हो रही है और गुड लक आपकी साइड होने वाला है। ओके सो
ये आपके पूरे दिसंबर का सीन है और मैंने बता दिया किस तरह की एंडिंग्स और किस तरह की बिगिनिंग्स पे आपको फोकस करना है। ओवरऑल मुझे लग रहा है आपको अपने इंटेंशंस में थोड़ा फर्म रहना है रादर देन इमोशंस को प्रेफरेंस देने के, और जो है अपने आने वाले पाथ पे ट्रस्ट करना है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, दैट मीन्स गुड लक का कार्ड है, क्योंकि ये आपकी सिचुएशन इम्प्रूव करेगा, आपको लैक की वाइब्रेशन से निकालेगा। ओके सो और देखिए 5 इज़ ऑल्सो अ नंबर फॉर चेंज, और 4 और 7 भी जो है वो राहु केतु के नंबर है, दैट कैन सिग्निफाई सडन चेंजेस। सो चेंजेस का टाइम चल रहा है आपके लाइफ में। ओके चेंजेस का टाइम चल रहा है, और 5 इज़ फॉर स्टेबिलिटी एज वेल। सो स्टेबिलिटी आने वाली है आपकी लाइफ में। ओके सो बी होपफुल फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके और अब हम देख लेते हैं आपके लिए दिसंबर में क्या स्पेशल है। आई होप आप लोग रीडिंग एंजॉय कर रहे होंगे, और रीडिंग आपको पसंद आ रही है, सो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो सब्सक्राइब बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। ओके चलिए देखते हैं आपके लिए दिसंबर में क्या स्पेशल है। सेकेंड पार्ट ऑफ द रीडिंग में बढ़ते हैं। ओके सो सबसे पहले हमारे पास जो ऑलरेडी कार्ड्स हैं आपके लिए वो लेंगे हम। ओके लेट मी पुट इट लाइक दिस, और 2 कार्ड्स हम टैरो कार्ड्स से लेंगे। ओके कि आपके लिए क्या आ रहा है। ओके सो 2 कार्ड्स दीजिए दिसंबर में कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स के लिए क्या सरप्राइज है, क्या स्पेशल है, एंजल्स डिवाइन क्या कुछ पता होना चाहिए पाइल नंबर 1 व्यूअर्स को इससे रिगार्डिंग। यस व्हाई नॉट। ओके मुझे लगता है कि आपकी कम्युनिटी वाइज आपको अच्छी कम्युनिटी मिल सकती है, स्पेशली रिलेटेड टू वर्क एनवायरनमेंट। ओके पाइल नंबर 1 व्यूअर्स, क्योंकि बैक ऑफ द डेक 3 ऑफ पेंटिकल्स था। ओके सो वाओ आपके लिए जो कार्ड है वो है ट्री एंसेस्ट्री। यू नो समथिंग फ्रॉम योर पास्ट इज कमिंग, समथिंग फ्रॉम फैमिली रीयूनियन। यस पास मे बी कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स जो आपकी सोल फैमिली को बिलोंग करते हो, मे बी पास्ट लाइफ को बिलोंग करते हो, और वो भी काइंड ऑफ बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स, डीप रूटेड रिलेशनशिप्स ओके वो आपको मिलने वाले हैं जो आपकी ग्रोथ में आपको हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फैमिली रीयूनियन है। आपको आपकी सोल ट्राइब मिल सकती है, अच्छी कम्युनिटी मिल सकती है एज अ ब्लेसिंग इन दिसंबर। यहाँ पे आपके पास है जस्टिस कार्ड, स्ट्रेंथ अलॉन्ग विथ स्ट्रेंथ। ओके जस्टिस अलॉन्ग विथ स्ट्रेंथ। 9 of swords. 9 of swords is for worry, anxiety. Okay, I'm getting it. और यहाँ पे है track down your fears and desires, hunter, as a guidance. Okay, so I'm getting now a picture कि क्या आपके लिए blessing है। Okay, आपके किसी एरिया से रिगार्डिंग आपको बहुत वरी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे 9 of swords का कार्ड है। ओके आपको बहुत वरी हो सकती है, मे इट कैन बी रिलेटेड टू योर वर्क, और यहाँ कहीं पे जहाँ पे आपको बहुत स्ट्रेंथ लग रही हो, मे बी इमोशन में भी हो सकता है, इमोशनल रिलेशनशिप स्टील करने में भी। सो किसी तरह की कोई आपकी वरी हो सकती है, कोई आपकी डिज़ायर हो सकती है जिसके कारण आपको वरी हो सकती है। इट कैन बी फाइनेंसेस, या फिर आपके लव रिलेशनशिप्स में भी कुछ हो सकता है। ओके बट देयर इज़ समथिंग दैट यू आर वरिंग अबाउट अ लॉट। और दिसंबर में क्योंकि यहाँ पर फैमिली रीयूनियन, सो मे बी आप कुछ इंपॉर्टेंट लोगों से मिल सकते हैं जो काइंड ऑफ आपकी वरी रिलीज़ करने में आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि कम्युनिटी का कार्ड था पीछे बैक ऑफ द डेक। और यहाँ पे क्योंकि फैमिली रीयूनियन है, सो मुझे लगता है आपको सपोर्टिव कम्युनिटी मिल सकती है जो आपको हेल्प करेगी इन चैलेंजेस से गो थ्रू करने में, इन चैलेंजेस से ओवरकम करने में। ओके फर्स्ट थिंग। अदर थिंग ये भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे रीयूनियन है, तो मतलब आप अपने इंटेंडेड पार्टनर से मिल सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड ऑल्सो शोज जैसे ब्यूटी एंड द बीस्ट ना, ब्यूटी एंड द बीस्ट में क्या देवर लवर्स, वो लवर्स थे। सो मतलब मेरे कहने का मतलब है कि लवर्स का रीयूनियन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे वरी कार्ड है, उसके आप अपने रिलेशनशिप के लिए काइंड ऑफ बहुत वरीड हो, सो उनका रीयूनियन हो सकता है। अदरवाइज कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आपको बहुत एफर्ट लग रहा हो, आपको वो सीखने की ज़रूरत हो, नर्चर करने की ज़रूरत हो, उसके रिगार्डिंग आपको हेल्प मिलती हुई दिख रही है, और इसमें आपको मुझे लगता है कि लोग सपोर्ट करेंगे, कम्युनिटी विल हेल्प यू, अ जेन्युइन कम्युनिटी विल हेल्प यू। ओके
प्रोफेशनल हेल्प भी हो सकती है। ओके, सो इस टाइम पे पर हाँ, गाइडेंस में आपके लिए क्या है कि आप अपना इंटेंशन क्लियर रखें, आप अपने पाथ से पीछे मत हटिए। ओके, कभी कभार ऑब्स्टेकल्स आते हैं, वरीज होती हैं और हम अपने पाथ से पीछे जाने को सोचते हैं। नहीं, ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर्स, अपने साथ ऑनेस्ट रहें, ये देखें कि आपके क्या डर हैं, आप कहाँ कहाँ पे वीक पड़ सकते हैं। ओके, और उनको फेस करने का कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट भी ढूंढ के रखिए अपने माइंड में। ओके, और अपने डिज़ायर्स को हमेशा अपने सामने रखिए, क्योंकि वो आपका मोटिवेशन बनेंगी कि आप सही डायरेक्शन में जाते रहें। ओके, इन ऑल आपको एंजल्स और एंसेस्टर्स गाइड कर रहे हैं कि आप अपने इंटेंडेड डायरेक्शन या फिर आप अपने गोल्स पे जो है मूव करते रहिए या उनकी तरफ आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आपकी वरीज रिजॉल्व होंगी। और जिन भी एरियाज़ में अगर आपको कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन होगी, सो उसमें आपके लिए हेल्प है, सपोर्ट है। ओके, आपके लिए सोल कम्युनिटी है जो आपको हेल्प करेगी उन चीज़ों से डील करने के लिए, एंड यू विल बी एबल टू डू दैट। ऑल्दो थोड़ा स्ट्रेंथ लगेगा, बट आप कर पाएंगे। यूनिवर्स आपके सपोर्ट में है, क्योंकि ये 11th नंबर भी है, जस्टिस का कार्ड भी शो करता है। सो यूनिवर्स आपके सपोर्ट में है। ओके, सो जस्ट ट्रस्ट दैट। वंडरफुल, पाइल नंबर 1, वंडरफुल, बहुत अमेजिंग लगी मुझे आप लोगों की रीडिंग। ओके, सो आई होप आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन और ये दिसंबर की रीडिंग हेल्पफुल रही होगी। और अगर आपने इस रीडिंग को अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, सो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा और विद हार्ट एंड सोल टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हो, सो उससे रिलेटेड इन्फो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, अभी के लिए गुड बाय, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हे एवरीवन, वेलकम टू विद हार्ट एंड सोल टैरो और पाइल नंबर 2, आप सबका बहुत स्वागत है आज की रीडिंग में। ओके, और आप लोगों ने चूज़ किया है द स्क्वेरल एंड द चेस्टनट। ओके, अलोंग विथ प्रिपरेशन। और देखिए आपका क्रिस्टल भी जो है वो है कार्नेलियन क्रिस्टल, और कार्नेलियन क्रिस्टल जो है वो एंथुसियाज्म और एनर्जी को शो करता है, एक्साइटमेंट को शो करता है, और आप देखिए रिलेशनशिप्स को भी शो करता है। और इस स्क्वेरल फिगर में भी काफ़ी एक्साइटमेंट है। ओके ओके, सो पाइल नंबर 2, आप सबका बहुत स्वागत है सबसे पहले इस रीडिंग में। सो अगर आपका बर्थ नंबर 1, 3 या 6 है, बहुत अच्छी बात है, आप सबका स्वागत है। अदरवाइज अगर आपका डेस्टिनी नंबर है, देन इट्स ऑल्सो वेरी गुड, यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस रीडिंग। अदरवाइज अगर आपने इंट्यूटिवली चूज़ किया है, देन ऑल्सो इट इज़ फाइन। ओके, मोस्ट वेलकम इन दिस रीडिंग। और हम आपका सबसे पहले कार्ड सिलेक्शन करेंगे, और कार्ड सिलेक्शन के लिए हमारे पास ओरेकल डेक्स हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। उनसे हम देखेंगे कि क्या आ रहा है आपके लिए दिसंबर 2023 में, क्या स्पेशल आ रहा है। ओके, और दिसंबर 2023 में हम टैरो कार्ड से देखेंगे कि आपके लिए क्या है इन लव एंड रिलेशनशिप्स, करियर एंड इन फाइनेंस। ओके, दो कार्ड्स लेंगे हम हर एक सेक्शन के लिए। और फर्स्ट पार्ट ऑफ रीडिंग यानी दिसंबर 2023 में क्या है आपके लिए, उसके बाद हम देखेंगे कि आपके लिए दिसंबर मंथ में क्या स्पेशल है, क्या सरप्राइज़ है। ओके, और उसके लिए जो है हम इन ओरेकल डेक्स और टैरो कार्ड्स दोनों से देखेंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कार्ड सिलेक्शन करते हैं। ओके, सो एंजल्स डिवाइन हमें पाइल नंबर 2 व्यूअर्स के लिए दिसंबर 2020, ओके आई थिंक दिस वन। ओके, दिसंबर 2023 में क्या आ रहा है, दिसंबर 2023 में क्या आ रहा है एंजल्स डिवाइन प्लीज। ओम गणेशाय नमः। दिसंबर 2023 में विद हार्ट एंड सोल टैरो चैनल व्यूअर्स के लिए क्या है। ओके, एक कार्ड इसमें से लेंगे। ओके, दिसंबर 2023 में क्या स्पेशल है पाइल नंबर 2 व्यूअर्स के लिए। ओके, यही कार्ड है। आई थिंक 2 कार्ड आना चाहते हैं। लेट्स टेक देम। इसमें से हम आपके लिए पहले 6 कार्ड्स चूज़ करेंगे कि आपके लिए क्या है लव एंड रिलेशनशिप्स में, करियर में और फाइनेंसेस में। पाइल नंबर 2 व्यूअर्स के लिए एंजल्स डिवाइन प्लीज गिव अस 6 कार्ड्स। ओके, 1 2 3 4 आई थिंक।
ओके 5, एक और ले लेते हैं, ओके 6। और बैक ऑफ द डेक आपके लिए है द एम्प्रेस कार्ड है आपके लिए बैक ऑफ द डेक। ओके, आई हैव टेकन अ नोट ऑफ इट विच इज़ काइंड ऑफ शोइंग मी, देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून का भी काइंड ऑफ शो कर रहा है कि व्हील ऑफ फॉर्चून, और ये स्टेबिलिटी का है। वी विल सी कि आपकी रीडिंग में कैसे रेजोनेट होता है ये कार्ड, ये ब्यूटीफुल कार्ड। ओके, सो वी विल सी, ठीक है ना। ओके, सो हम आपके कार्ड्स यहाँ रख लेते हैं एंड यस, ये वाले कार्ड्स जो हैं ये हम इन दी एंड आपके लिए देखेंगे, क्योंकि हम जब देखेंगे कि आपके लिए क्या स्पेशल है दिसंबर में। ऑल राइट, और अभी हम आपके ओरेकल डेक्स देखते हैं, ओरेकल डेक से क्या है। ओके, सो यहाँ पे है फसाड। ओके, फसाड, ओके, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। ओके, ओके, सो लव एंड रिलेशनशिप्स में आपके लिए पहला कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, करियर में आपके पास है 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, गाइडेंस में है 5 ऑफ कप्स, फाइनेंसेस में आपके पास है द मून कार्ड, और यहाँ पे है आपके पास द डेथ कार्ड। ओके 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 ओके, मुझे लगता है यहाँ एक और कार्ड आना चाहिए। आई विल टेक वन चक्रा कार्ड फॉर हियर। सो एंजल्स डिवाइन प्लीज़ आज की रीडिंग के लिए पाइल नंबर 2 व्यूअर्स के लिए दिसंबर के लिए एक कार्ड दीजिए। एंजल्स डिवाइन प्लीज़। ओके, और यहाँ पे देखिए है द वेनिटी। ओके, let me arrange the cards in proper way. Let me arrange the cards in proper way. ओके, सो हाय पाइल नंबर 2। सो देखते हैं कि आपकी रीडिंग में क्या है मैसेज। ओके, सो यस, सो आपका है पाइल नंबर 2 एंड न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर आपका बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर है 136, सो मोस्ट वेलकम। और यस, हम देख रहे हैं कि आपके लिए दिसंबर 2023 में क्या है। ओके, सो पाइल नंबर 2, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट मैसेज जो मुझे काइंड ऑफ लगता है कि आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता हो तो ये आप तक पहुंचने की ज़रूरी होगा आप तक पहुंचना। मे भी हो सकता है कि कोई आपसे बहुत प्लेफुल रह रहा हो, बहुत लविंग रह रहा हो। ओके, लेकिन उसके हिडन इंटेंशंस हो सकते हैं। ओके, वो जैसे पर्सन है वो एक्चुअल में वैसे नहीं हो। ओके, और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, और हो सकता है बहुत जल्दी आपके सामने किसी तरह की क्लैरिटी या रिवलेशन आ सकता है कि आप अपनी लाइफ में क्यों स्ट्रगल्स फेस कर रहे थे, क्यों चीज़ें आपको एंड हो रही थी। मे बी ऐसा हो सकता है कोई आपके सराउंडिंग्स में कोई ऐसे रिलेशनशिप्स, यहाँ पे भी देखिए लोग हैं, यहाँ पे भी लोग हैं, और यहाँ पे भी मतलब जो है फसाड का कार्ड है विच शोज़ क्लोज रिलेशनशिप। ओके, सो आपके रिलेशनशिप में कोई क्लोज हो सकता है जो काइंड ऑफ हो सकता है काफ़ी प्लेफुल, काफ़ी हैप्पी, इस तरह की वाइब हो, लेकिन उनके कोई हिडन इंटेंशंस हो सकते हैं, वो सेल्फिश हो सकते हैं, या वो हो सकता है कि लेकिन उनके कुछ और इंटेंशंस हो और आपके लिए काइंड ऑफ बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। ओके, अनइंटेंशनली, और ये काइंड ऑफ आपको रियलाइज़ हो, इस चीज़ की क्लैरिटी आए आपको बहुत जल्दी। ओके, इन दिसंबर। सो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कुछ रिलेशनशिप से रिगार्डिंग डिसऑनेस्टी दिख रही है मुझे इस फाइल में, और हो सकता है आपके सराउंडिंग्स में कुछ ऐसे लोग हों, स्पेसिफिकली कोई एक रिलेशनशिप ऐसा होगा जिस पे आप काइंड ऑफ बहुत ट्रस्ट करते होंगे, और फाइनली आपको जो है क्लैरिटी आएगी इन दिसंबर मंथ।
कि वो आपकी तरफ लॉयल नहीं थे, ओके, या वो आपकी तरफ लॉयल नहीं है, और आप जो स्ट्रगल्स फेस कर रहे थे, जो सेटबैक्स फेस किए, वो क्यों किए आपने, ओके। सो ये यस, जो बैक ऑफ द चीज़ें हैं जो आपको पहले नहीं दिख रही हैं, वो अब आपको हिडन इंटेंशंस हो सकता है कुछ लोगों के दिख सकते हैं, कुछ दे कैन बी मल्टीपल पीपल, बट यस कोई एक पर्सन तो स्पेसिफिकली हो सकता है जो काइंड ऑफ आपके तरफ बहुत लविंग, केयरिंग और प्लेफुल रहा हो, लेकिन एट द सेम टाइम इन द टाइम्स ऑफ नीड उन्होंने हो सकता है कि आपके साथ किसी तरह की डिसऑनेस्टी, चीटिंग या फिर जो है सेल्फिशनेस दिखाई हो, आई वुड से, ओके। वो ये चीज़ आपके सामने क्लियर हो सकती है इन दिसंबर 2023, फर्स्ट थिंग। दूसरा, मुझे काइंड ऑफ ऐसा लगता है लव एंड रिलेशनशिप में आपके लिए है 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स विच काइंड ऑफ शोज़ कि अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में हो, उसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो और वो रिलीज़ नहीं हो रहा हो, ओके, थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट रिलीज़ नहीं हो रहा हो, सो अब वो काइंड ऑफ रिलीज़ हो सकता है, और जो है मतलब आपके पर्सन और आप जो है साथ आ सकते हैं बहुत जल्दी। सो जो ऑब्स्टेकल्स हैं वो रिमूव हो रहे हैं और जो है चीज़ें जो है प्रोग्रेस हो रही हैं, ओके। आपके सामने क्लैरिटी आएगी कि कौन जो है सच्चा है और कौन जो है, कौन इनोसेंट है, कौन सच्चा है, और कौन जो है ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहा था, ओके। या किसके इंटेंशंस राइट नहीं थे और किसके इंटेंशंस में मिक्सचैरिटी थी और किसके इंटेंशंस राइट थे, ओके। दूसरी बात, यहाँ पे करियर में आपके पास है 5 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पे 5 ऑफ कप्स। हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि इतनी टॉक्सिसिटी हो, जिन रिलेशनशिप्स को आप समझते हो कि वो आपकी प्रोग्रेस का कारण बनेंगे, वही रिलेशनशिप्स हो सकता है आपके लिए स्ट्रगल बन रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स, वही रिलेशनशिप्स हो सकता है आपके लिए स्ट्रगल क्रिएट कर रहे हो, ओके। और इस वजह से जो है आपको काफ़ी लॉस हुआ हो, लेकिन दिसंबर मंथ में मुझे लगता है ये एनर्जी रिलीज़ हो रही है, या आपके सामने किसी तरह का रिविलेशन आ सकता है, अदरवाइज़ ये एनर्जी रिलीज़ हो रही है, ठीक है। इस एनर्जी से आप फ्री हो रहे हैं, क्योंकि यस सो हील हो रहे हैं इस एनर्जी से, जो पास्ट लॉस हो या फिर जो भी लॉस हुआ है इन लोगों की वजह से, या तो आपको क्लैरिटी होगी इस चीज़ की, अदरवाइज़ आपको क्लैरिटी होने के बाद आप ऐसे एक्शंस लेंगे कि आपकी सिचुएशन को आप हील करेंगे, बेटर करेंगे, ओके। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे लगता है कि आपने इस टाइम पे आप अपने इनर रिजर्व्स यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायरल एंड द चेस्टनट है। जो विंटर का टाइम होता है, जब हार्ड टाइम्स होते हैं, तब जो हमारे सीक्रेट ट्रेजर्स होते हैं, या जो कह लो जो हमारे पास खजाने होते हैं, या फिर मतलब हमने जो, अगर जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस हो तो हम जैसे कैसे अंदर पड़े हुए पैसों का यूज़ करते हैं, सेविंग्स का यूज़ करते हैं, सिमिलरली अगर है ना हमारे पास फैमिली में कोई दिक्कत हो तो हम दूसरी जगह से फैमिली या सपोर्ट लेते हैं, राइट। सो सिमिलरली अगर आप कोई चैलेंज फेस कर रहे हैं, सो आपके पास वो टैलेंट्स हैं, ऑल्दो आपकी सिचुएशन हो सकता है डिफ़िकल्ट हो, लेकिन आपको बोला जा रहा है आप अपने स्किल्स यूज़ कीजिए, टैलेंट्स यूज़ कीजिए, क्योंकि आप रिकवर हो सकते हैं इस सिचुएशन में। और दिसंबर मंथ में आपको यही बोला जा रहा है कि आप रिकवर कीजिए ऐसे रिलेशनशिप से, लेट गो करिए इन रिलेशनशिप्स को, क्योंकि ये क्लैरिटी है ही इसलिए कि आप लेट गो करके अपनी सिचुएशन बेटर बना सकें। फाइनेंसेस में भी मुझे काइंड ऑफ कन्फ्यूजन्स और डेथ कार्ड, तो हो सकता है कुछ लॉस हो सकता है आपका दिसंबर मंथ में, दैट टू रिगार्डिंग क्लोज्ड वंस, ओके। अगेन कोई क्लोज्ड वंस हो सकते हैं जिन्होंने काइंड ऑफ आपको मिसगाइड किया हो, ओके, आपके भरोसे को भरोसे को तोड़ा हो या भरोसे का फ़ायदा उठाया हो, जिस वजह से आप जो हैं आपकी सिचुएशन जो है वर्स्ट हुई हो, ओके। Pile number 2, I will see guidance for you as well with separate 3 cards for sure, but उससे पहले मैं गाइडेंस भी लूँगी आपके लिए, लेकिन उससे पहले मैं देखना चाहती हूँ एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम का क्या कोई स्पेसिफिक मीनिंग है, अदरवाइज हम आगे प्रोसीड करें। एंजल्स डिवाइन एनर्जी इज
गेनिंग मोमेंटम के लिए क्या हमें 2 कार्ड्स क्लैरिफिकेशन के लिए देंगे एंजल्स डिवाइन प्लीज़? ओके, लेट मी शफल। ओके, सो एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम कार्ड के लिए मैं कुछ एक्सप्लेनेशन कार्ड्स चाहूँगी। ओके, 2 कार्ड्स ले लेते हैं, लेट्स सी। ओह, बैक ऑफ द डेक इज 6 ऑफ wands. 6 of wands is for victory and success. You are actually rising above all those obstacles. उन लोगों से आप काइंड ऑफ अपने आप को राइज अप करके स्ट्रॉन्ग करके आप जो है विक्ट्री पा रहे हैं। ओके, सो यस, ये ऑब्स्टेकल्स थे आपकी लाइफ में और अब ये रिलीज हो रहे हैं। आपको ये मे बी नॉलेज हो गई हो कि मतलब दीज पीपल आर नॉट इन सपोर्ट ऑफ यू। और यहाँ पे क्योंकि स्टार कार्ड है, ओके, यहाँ पे देखिए स्टार कार्ड है, यहाँ पे स्टार कार्ड है एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, सो मीन्स चीज़ें आपके लिए बेटर हो रही हैं, बैलेंस आ रही है चीज़ें, हीलिंग हो रही है आपकी सिचुएशन में। ओके, हीलिंग हो रही है आपकी सिचुएशन। स्टार मीन्स विश फुलफिलमेंट, सो यू आर नॉट एट लॉस, आप लॉस में नहीं हो रहे, आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है और दिसंबर से इम्प्रूव होना शुरू हो गई है। ओके, मे बी हो सकता है आपका कोई लॉस हुआ हो, आपके क्लोज्ड वंस ने चैलेंजेस क्रिएट किया हो, कंफ्यूज किया हो आपके क्लोज्ड वंस ने। ओके, लेकिन आपने जो है इस हार्ड टाइम्स में भी अपने टैलेंट्स पे ट्रस्ट करके, अपने स्किल्स पे वर्क करके जो है चीज़ों को बैलेंस किया है, चीज़ों को अपने फेवर में किया है। और हो सकता है दिसंबर में जो है ये एनर्जी काइंड ऑफ इस चीज़ की वर्किंग ऑन की एनर्जी, अपने ऊपर वर्क करने की एनर्जी और इस चीज़ से हील होने की एनर्जी जो है, इस चीज़ से रिमूव अपने आप को बाहर निकालने की एनर्जी जो है इस जो है मूवमेंट लेगी। आप उन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर करेंगे जो आपको इस एनर्जी से बाहर निकालेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स एफर्ट का कार्ड है, एफर्ट एंड अलॉन्ग विद विश फुलफिलमेंट। तो मतलब आप एफर्ट, जो भी आपके काम बिगाड़ने वाले लोग थे उनको आप पीछे रखते हुए आप एफर्ट पुट ऑन करेंगे अपने स्किल्स पे, अपने ड्रीम्स पे, एक्शंस पे और उन पे सक्सेस पाएंगे क्योंकि 6 ऑफ wands का भी कार्ड है। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। यस, सो फाइनली समथिंग पॉजिटिव, पाइल नंबर 2। आई एम रियली गुड टू सी दैट। और यस, आपके लव एंड रिलेशनशिप में भी अगर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो, थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट हो, सो वो रिलीज़ हो रहा है। सो बेसिकली नेगेटिव एनर्जी रिमूव हो रही है आपके दिसंबर मंथ में और आप जो हैं, जो मीनिंगफुल चीज़ें हैं आपके लिए, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो आपका वर्क एरिया ही हो, आप उन पे एफर्ट लेके विक्ट्री पा रहे हैं। ओके, विक्ट्री पा रहे हैं अपने सारे चैलेंजेस से। ओके, लेट मी सी व्हाट इज स्पेशल फॉर यू इन डिसम्बर। सो ये हमारे पास स्पेशल कार्ड्स हमने आपके लिए कुछ स्टार्टिंग में निकाले थे, राइट, आपको अगर याद हो तो। लेकिन हम 2 टैरो कार्ड्स भी निकालेंगे कि आपके लिए क्या स्पेशल है दिसंबर मंथ में। ओके, लेट मी कीप इट हियर। ओके, लेट्स मी कीप इट हियर। और ये यहाँ पे और 2 टैरो कार्ड्स मैं यहाँ बीच में रखूँगी। ओके, सो क्या स्पेशल है पाइल नंबर 2 व्यूअर्स के लिए दिसंबर में? एंजल्स डिवाइन प्लीज गाइड। यस, सो ऑल्दो आपके करियर और राइट यहाँ पे देखिए एम्प्रेस है, अगेन एम्प्रेस कार्ड है। सो चीज़, नई चीज़, न्यू एनर्जी इज़ कमिंग आउट, न्यू एनर्जी इज़ कमिंग आउट, नई एनर्जी का बर्थ हो रहा है। एम्प्रेस इज़ फॉर बर्थ, लक आपकी साइड होने वाला है। ओके, एंड यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर स्टेबल। ओके, सो आपको किसी भी चीज़ की टेंशन की ज़रूरत नहीं है। जो भी पास्ट में आपका जो है लॉस हुआ हो, आप उससे रिकवर हो रहे हैं दिसंबर मंथ में उन सब चीज़ों से, और आपके लिए हीलिंग है दिसंबर मंथ में। ओके, या सो लेट्स सी व्हाट वी हैव। इंटेंड एंड क्रिएट, सो मतलब अपने पाथ पे कमिटेड रहिए, आपके लिए गाइडेंस में तो यही है, इंटेंड एंड क्रिएट। और जो सेकंड कार्ड है आपके पास मैसेजेस, सो आपके हो सकते हैं गार्जियन एंजल्स आपके साथ हैं, वो आपको समय समय पे गाइड कर रहे हों, अदरवाइज यूनिवर्स से आपको मैसेजेस मिल रहे होंगे, उन पे चेक रखिएगा। ओके,
अचीवमेंट, अगेन अचीवमेंट का कार्ड। सो आप इन ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करेंगे और अपने लिए विक्ट्री और सक्सेस ज़रूर हासिल करेंगे, ये फॉर श्योर है। और यहाँ पे है 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो काइंड ऑफ ग्रेट कमिटमेंट बने रहना। ऑल्दो कितने भी लोग आपके अमेजिंग हो, बट यहाँ पे देखिए यू नो दिस मैन इज़ मोर पावरफुल और रेडी, है ना। यस, सो काइंड ऑफ ऑल्दो कितने भी लोग हों बट दे आर बिलो यू, मतलब कुछ भी चैलेंजेस हों आप उन सबसे ऊपर हैं, ओके। और आप विक्टोरियस होंगे क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स है। मे बी पीपल शॉक भी होंगे कि यू नो पीपल कैन ऑल्सो शॉक, बिकम शॉक कि आपने ये अचीव किया। ओके, पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स जो है पेज ऑफ कप से मुझे काइंड ऑफ ऐसे लग रहा है कि आपको अपनी नीड्स का ध्यान रखना है, अपनी इमोशनल नीड्स, अपनी इनर हीलिंग का ध्यान रखना है। एट द सेम टाइम कीप योर सेल्फ प्रोटेक्टेड, ओके। एट दिस टाइम या कीप योर सेल्फ प्रोटेक्टेड, क्योंकि पेज ऑफ कप्स काफ़ी इनोसेंसी को भी दिखाता है। ऐसे नहीं कि इनोसेंस के चक्कर में जो हैं, हाँ 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 हाँ, यस यस। सो मे बी यू शुड बी ओपन टूवर्ड्स योर अचीवमेंट्स एज वेल, क्योंकि ये देखिए पेज ऑफ कप्स का डायरेक्शन यहाँ पे, आप चैलेंजेस की तरफ स्ट्रॉन्ग रहिए और अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ रिसीविंग एनर्जी में रहिए। ओके, सो हम ये देख रहे हैं कि आपके लिए क्या स्पेशल आ रहा है दिसंबर में। सो डिसम्बर में यही आपको मैसेज है। देखिए कि एक तो सबसे बहुत अच्छी बात कि आपको मैसेजेस मिलेंगे जो भी यूनिवर्स के द्वारा, एंजल्स और एंसेस्टर्स के द्वारा, उन पे चेक रखिएगा क्योंकि वो आपको काइंड ऑफ हेल्प करेंगे जो लोग हैं उनकी रियलिटी रिवील करने में, क्योंकि ये जस्ट वैनिटी और फसाड के ऊपर कार्ड है। सो वो उन लोगों की रियलिटी आपको जानने में हेल्प करेंगे, आपको मैसेजेस मिलेंगे। सो मैसेजेस पे चेक रखिएगा, यूनिवर्स या एंजल्स से आपको जो भी मैसेजेस मिले। दूसरा, इंटेंड एंड क्रिएट। यहाँ पे एफर्ट का कार्ड था, अगर आपको याद हो हमने क्लैरिफिकेशन निकाला था, यानी आपको अपनी प्रोग्रेस पे कमिटेड रहना है, ओके। अपने एफर्ट्स में कोई कमी नहीं रखनी है, इंटेंड करना है, क्रिएट करना है और आपको अचीवमेंट मिलेगी, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स है। और देखिए ये ज़्यादा समय तक एनर्जी नहीं रहेगी, ये जो कार्ड्स हैं इधर उधर मूव कर रहे हैं, दैट मीन्स दिस इज़ नॉट, मतलब जो लॉस वाली एनर्जी है वो ज़्यादा समय तक नहीं रहेगी, ओके। न्यू एनर्जी का रूम क्रिएट होना अभी से ही शुरू हो गया है, ओके। दूसरा, अगर आपके सामने आपकी प्रोग्रेस में अगर फिर भी कोई हर्डल्स आते हैं तो उन पे आप स्टैंड करिए, स्ट्रॉन्ग तरीके से स्टैंड रहिए, ओके। उन ऑब्स्टेकल्स को अपने काम में मत आने दीजिए पावरफुली, ऑल्दो आप फुली कैपेबल हैं बट फिर भी आपके लिए मैसेज है। और जो है क्या कहते हैं, ओपन रहिए अपने गिफ्ट्स की तरफ, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ। देखिए ये कैसे ओपन है कि दैट आई एम गोइंग टू रिसीव इट, मैं अपनी सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म करके रहूँगी और इसलिए मैं ओपन हूँ और रिसीविंग एनर्जी में हूँ, ओके। यस, और यहाँ पे क्रिस्टल्स और अचीवमेंट से मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में आपके लिए सक्सेस और अचीवमेंट है, और ये एनर्जी आपके लिए ज़्यादा समय तक नहीं रहेगी। इस एनर्जी से आप दिसंबर मंथ में ही हील होना शुरू कर देंगे, ओके। सो कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स, आई होप आप लोगों के लिए ये रीडिंग हेल्पफुल रही होगी, ओके। और मैं आपको एडवाइस करूँगी कि यस, जो भी टॉक्सिसिटी हो, जो भी पेन हो आपको, आप उसको इनोसेंस के साथ नहीं, स्ट्रेंथ के साथ डील कीजिए, ओके। क्योंकि हमारी फर्मनेस जो है, हमारी फर्मनेस और हमारा कंपैशन दोनों ही हमारे टूल्स हैं, बट कौन से समय पे कौन सा टूल यूज़ करना है ये पता होना चाहिए, ओके। और किसके साथ वो टूल यूज़ करना है ये भी पता होना चाहिए। सो अपने एनवायरनमेंट को देखिए, मैसेजेस को देखिए और अपने पाथ पे कमिटेड रहिए। आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं, अचीवमेंट और सक्सेस आ रही है, यही आपके लिए मैसेज है। दिसंबर मंथ में आपके लिए ये सब आ रहा है, ओके। कि आप सक्सेसफुली ओवरकम कर लेंगे इस एनर्जी से और अपने लिए रिवॉर्ड्स क्रिएट करेंगे, ओके। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। पाइल नंबर 2, बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड, ओके। और बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट
ऑफ लक, बेस्ट ऑफ द बेस्ट लक टू यू। ओके, एंड मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गुड बाय। एंड यस, अगर आप पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हो सो उसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग, बाय। हाय कार्ड नंबर 3, आप सबका बहुत स्वागत है आज की रीडिंग में। और आज हम देख रहे हैं कि आपके लिए दिसंबर 2023 कैसे जाने वाला है और दिसंबर 2023 में आपके लिए क्या स्पेशल है। ओके, सो ये आपके टैरो कार्ड्स हैं और यहाँ पे हमारे पास ओरेकल कार्ड्स और एंजल कार्ड्स भी हैं और इससे हम देखेंगे कि आपके लिए दिसंबर में क्या आ रहा है लव एंड रिलेशनशिप्स, करियर और फाइनेंसेस में। ओके, सो अगर आपका बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर 8, 9 और 2 है, मोस्ट वेलकम। अदरवाइज अगर आपने इंट्यूटिवली अपने लिए पाइल चूज़ किया है देन ऑल्सो यू आर मोस्ट वेलकम। सो मैं आपको आज की रीडिंग के लिए कार्ड सिलेक्शन प्रोसेस बता देती हूँ। ओके, सो हम टैरो कार्ड से हम 6 कार्ड्स लेंगे इन ऑल, जो आपके लव, करियर और फाइनेंसेस के बारे में बताएंगे। ओवरऑल एनर्जी के लिए हम ओरेकल कार्ड्स लेंगे। ओके, और इन दी एंड हम आपके लिए देखेंगे कि क्या स्पेशल है आपके लिए दिसंबर मंथ में विद दीज कार्ड्स एंड गाइडेंस फ्रॉम एंजल्स। ओके, और टैरो कार्ड से भी देखेंगे। यस, सो चलिए कार्ड सिलेक्शन स्टार्ट करते हैं आपके लिए। ओम गणेशाय नमः। कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स के लिए प्लीज़ बताएं कि उनके लिए क्या मैसेज है एंजल्स डिवाइन। प्लीज़ पाइल नंबर 3 व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। ओके, आई थिंक 2 कार्ड्स ले लेते हैं। Let's take 2 cards. A new romantic cycle begins. Okay, so बैक ऑफ द डेक में है आपके लिए रोमांटिक मैसेज कि आपके लाइफ में कोई नया रोमांटिक स्टार्ट आ सकता है। बट लेट्स सी, पहले पूरा देख लेते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। पाइल नंबर 3 व्यूअर्स के लिए एक कार्ड दीजिए एंजल्स। ऑल्दो इस एंजल कार्ड को हम इन दी एंड आपके लिए खोलेंगे। ओके, पाइल नंबर 3 व्यूअर्स के लिए हमारे पास एक कार्ड दीजिए, उनके लिए क्या स्पेशल है दिसंबर 2023 में। ओके, पाइल नंबर 3 व्यूअर्स के लिए क्या स्पेशल है, क्या दिसंबर 2023 में क्या है एंजल्स डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, सो हमारे ओरेकल कार्ड्स रेडी हैं। ओके, जस्ट अ मिनट। और ये कार्ड्स हम आपके एंड में देखेंगे क्योंकि स्पेशल कार्ड्स हैं ये। स्पेशल क्या है आपके लिए दिसंबर 2023 में। और अभी हम आपके लिए टैरो कार्ड्स ले लेते हैं। 6 कार्ड्स हम इस डेक में से लेंगे आपके लिए लव एंड रिलेशनशिप्स, करियर और फाइनेंसेस के लिए। एंजल्स डिवाइन प्लीज गिव अस 6 कार्ड्स। 1 2 3 4। ओके, पाइल नंबर 3 व्यूअर्स के लिए 5। ओके, 6। बैक ऑफ द डेक आपके लिए है 8 ऑफ वांड्स। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या है। ओके, 2 कार्ड्स हैं। ओके, लेट्स सी क्या है आपके लिए। यहाँ पे है कंप्लीशन। ओके, लेट मी कीप इट हियर। कंप्लीशन, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। A new start is coming. A new romantic cycle begins. बैक ऑफ द डेक में था एक न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन होने वाली है और यहाँ पे भी आपके लिए न्यू स्टार्ट का कार्ड है। ओके, विच इज़ काइंड ऑफ गुड मी, विच इज़ काइंड ऑफ गिविंग मी सम काइंड ऑफ गुड एनर्जी। क्योंकि अब देखिए यहाँ पे कंप्लीशन का कार्ड है, मतलब समथिंग ओल्ड इज एक्चुअली कंप्लीटेड एंड समथिंग न्यू इज कमिंग, है ना, राइट। चलिए देखते हैं आपके लव और रिलेशनशिप्स में कौन से कार्ड है। ओके, 9 ऑफ वांड्स,
6 ऑफ पेंटिकल्स। करियर में क्या है आपके पास? 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट। ऑलराइट। फाइनेंसेस में आपके पास है 5 ऑफ कप्स एंड द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो मुझे लगता है थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करना चाहिए मुझे कार्ड्स को, आई डोंट नो व्हाई। ओके, यस, सो आपको सारे कार्ड्स विजिबल होंगे आई गेस। ऑलराइट, ओके, सो कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मुझे लगता है आपके लिए एक स्पेशल मैसेज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे द कोयोट एंड द दतूरा डिसीट का कार्ड है। दैट मीन्स हो सकता है कि कोई पास्ट में हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है जिसने काइंड ऑफ मे बी ट्रिकरी एनर्जी शो की हो। ओके, काइंड ऑफ आपको हर्ट किया हो, और मे बी चीज़ें एंड हो गई हो। यहाँ पे कंप्लीशन का कार्ड भी है, यहाँ चीज़ें एंड हो गई हों। ओके, आपको कोई होप नहीं हो अब सिचुएशन में, लेकिन देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि वो आपको जो है कमिट करने आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स भी और 6 ऑफ पेंटिकल्स भी है, विच काइंड ऑफ इज़ लाइक कि मतलब आप सपोज़ किसी चीज़ का बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, दैट समथिंग दैट यू लव, एंड वो आपके पास अब जो है राइट टाइमिंग है कि वो एक नए तरीके से आपको मिले, या एक नए तरीके से आप उसे रिसीव करें। ओके, और आपको इस समय बोला जा रहा है, क्योंकि कंप्लीशन का कार्ड है, कि जो पास्ट का लॉस है, हो सकता है पास्ट में आपने फेलियर फेस किया हो इसमें, या फिर आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं गई हो। सो पास्ट स्लेट को क्लीन करें, क्योंकि न्यू एनर्जी बहुत अच्छी है। न्यू एनर्जी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। दिस कार्ड इज़ ऑल्सो वेरी पॉजिटिव, लुकिंग वेरी पॉजिटिव, गिविंग पॉजिटिव एनर्जी। सो इस न्यू एनर्जी को आपको अपने एडवांटेज में करना है, आपके लिए मैसेज है ये। ओके, अब आप कहेंगे एडवांटेज में कैसे? मतलब जैसे कि अगर आपके पास सामने कोई अगर पास्ट पर्सन आता है, ओके, सो आप उनको इजीली मत अलाउ कीजिएगा। ओके, आप उन्हें टाइम दीजिएगा, आप अपने आप को टाइम दीजिएगा, और देखिएगा उनकी क्या जस्टिफिकेशंस हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, व्हाट आर देयर इंटेंशंस, उनके इंटेंशंस क्या हैं। और इस बार जो है आप कोशिश कीजिएगा कि यू विल बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। दैट मीन्स कि आप चीज़ें अपने फेवर में कर सकें। हो सकता है पहले कुछ आप नीड सेक्रीफाइस करने को रेडी हों, लेकिन अब आप जो है अपने अकॉर्डिंग सिचुएशन को एज अ लीडर जो है चार्ज लें, क्योंकि अब वो आपके पास वापस आए हैं, राइट। सो आप एज अ लीडरशिप चार्ज लेके अपनी सिचुएशन को जो है अपने फेवर में करें। मे बी आपकी कुछ एक्स्ट्रा डिमांड्स हो सकती हैं, मे बी आपके उनसे कुछ एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, मे बी आपकी कुछ कंप्लेंट्स हो सकती हैं, लेकिन आपको बोला जा रहा है आप नेगेटिव एनर्जी को बीच में ना आने दें, पॉजिटिविटी को वेलकम करें, लेकिन आप जो है थोड़ा समय दें कि वो चीज़ आपके अकॉर्डिंग वर्क करे। ओके, इट कैन बी लाइक कि सपोज़ आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हो काफ़ी टाइम से, और उन्होंने सही समय पे सपोज़ लेट से एक्शन नहीं लिया हो, या वो आपके पास आए नहीं हो, लेट से। सो सिचुएशन जो है एंड हो गई हो, आपको बुरा लगा हो, यू फेल्ट बैड, बट यू हैव नो चॉइस, सो यू जस्ट गो ऑन विथ इट। फिर आपके पास कोई चॉइस नहीं थी, आपने कहा ओके। लेकिन अब उसके बाद क्या हो गया, अब कुछ समय हो गया, आपकी नीड्स बदल गई, प्रायोरिटीज़ बदल गई। हो सकता है कि पहले आप लेट्स से अगर यही कहें कि पहले आप 1 महीने में कमिट करने को रेडी थे, पहले आप 1 महीने में शादी करने को रेडी थे, लेकिन हो सकता है वो आए 8 या 9 महीने बाद, एंड देन व्हेन दे कम, अब वो कह रहे हैं कि कैन वी रीयूनाइट। सो आप ऐसे नहीं कि तुरंत हाँ बोल दें, या फिर मतलब आप ऐसे नहीं कि अपनी नीड्स को कंसिडर किए बगैर हाँ बोल दें। ओके, सो आपको बोला जा रहा है आप बोल्ड बनिए, नेगोशिएट करिए, क्या आपकी नीड्स मैट हुई, क्या आपको उन पर ट्रस्ट करना चाहिए इजीली। ओके, सो आप पूछ सकते हैं कि मतलब हाउ इज़ योर पास्ट, वाई इट्स टेक सो लॉन्ग, इतना लंबा समय गैप क्यों है। ओके, और क्या आपकी नीड्स है, सपोज जैसे सपोज़
you are running your business, so you can make a statement that as of now कि आप business में भी interested हैं, आपके लिए business goals भी project हैं, so मतलब in future वो आप ऐसा ही कोई husband चाहेंगी that align with योर गोल्स, मतलब कि जो आपके गोल्स के साथ या आपको वैसे ही एक्सेप्ट करे जैसे आपकी लाइफ चल रही है। ओके, आप इस तरह के कुछ कह सकते हैं डिमांड्स, या हो सकता है कुछ और नीड्स हों आपकी कि सपोज़ आप लॉयल्टी बहुत स्पेसिफिक चाहती हैं अपने रिलेशनशिप में, सो आप ये मेंशन कर सकते हैं कि अगर वो आपके साथ कमिट होना चाहते हैं, सो उनको लॉयल्टी एज अ प्रिंसिपल या एज अ वैल्यू अपने पास ज़रूर रखना पड़ेगा। ओके, तभी जो है वो आगे उनको जो है उन पे ट्रस्ट कर सकती हैं, समथिंग लाइक दिस। तो जो भी आपकी डिमांड्स एंड नीड्स है, इस समय अब जो है सिचुएशन आपके फेवर में आने वाली है और एक नया स्टार्ट आ रहा है, सो इसका एडवांटेज उठाइए, पहला मैसेज। ओके, और दिसंबर मंथ में मुझे आपकी लव लाइफ में लग रहा है कि यस, अगर आपका कोई रिलेशनशिप नहीं भी हो, सो अगर आपको पहले किसी में फेलियर मिला हो, सो नए तरीके से चीज़ें रिवाइव हो रही हैं, आपको आपके रिजल्ट्स मिलेंगे उन सभी चीज़ों की तरफ जिनकी तरफ आप काफ़ी टाइम से हो सकता है एफर्ट दे रहे हो या पेशेंस या वेटिंग एनर्जी में हो। ओके, सो उनके आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं। यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, रिजल्ट्स मिल सकते हैं, यूनिवर्स की तरफ से ब्लेस्ड महसूस कर सकते हैं आप अपनी लव लाइफ में इन दिसंबर मंथ। ओके, सो आई एम हैप्पी फॉर यू। कार्ड नंबर 3। ओके, सो देख लेते हैं कि करियर में आपके लिए क्या है। करियर में देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स है आपके लिए, और 10 ऑफ पेंटिकल्स मुझे शो कर रहा है कि आपको काइंड ऑफ जिस भी जगह आप काम कर रहे हैं, जो भी वेंचर में जिस भी वेंचर में है, वो आपके लिए ग्रोथ क्रिएट करेगा, नए रिलेशनशिप्स क्रिएट करेगा, अबंडेंस और सक्सेस क्रिएट करेगा। इसमें बने रहिए, इनफैक्ट इसमें आप प्रोग्रेस करते रहिए, तेज़ी से प्रोग्रेस करते रहिए, क्योंकि आपके लिए फ्रूट्स और रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव हैं। सो आप कमिटेड रहिए। ओके, कमिटेड रहिए, तेज़ी से वर्क ऑन करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। करियर में आपका मुझे सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है, इवन फाइनेंशियल बेनिफिट भी दिख रहा है। ओके, और फाइनेंसेस में आए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है पास्ट में आपने काफ़ी हार्ड टाइम फेस किया हो, तो यहाँ पे रिकवरी हो रही है, आपका वो पास्ट लॉस जो है रिकवर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे नाइट और wands है, स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में। ओके, और यहाँ पे काइंड ऑफ पास्ट इशू से या पास्ट लॉस से रिकवर होने की बात जो थी पाइल नंबर 2 में भी थी। सो अगर आप पाइल नंबर 2 से भी रेजोनेट हुए हों, या फिर मतलब इंट्यूटिवली आपने फील किया हो, सो आप उसे ज़रूर चेक कर सकते हैं। ओके, उसमें भी ये काइंड ऑफ 5 ऑफ कप्स का कार्ड था, विच इज़ काइंड ऑफ ऑल्सो इन करियर और फाइनेंसेस में से किसी में था। ओके, सो यस, आपके लिए फाइनेंशियल रिकवरी दिख रही है, आपके लिए स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है इन दिसंबर मंथ, और आप बहुत एंजॉय भी करने वाले हैं। ओके, सो यस, नए चेंजेस आ रहे हैं और उन चेंजेस को आपको अपने एडवांटेज में टर्न करना है ना। और फाइनेंशियल और करियर ग्रोथ आपके लिए तेज़ी लेते हुए दिख रही है और बेनिफिट होते हुए दिख रहा है, और लव और रिलेशनशिप्स में भी आपको आपके रिजल्ट्स का आपको आपके एफर्ट्स का जो है रिजल्ट मिल रहा है। चलिए अब देख लेते हैं कि आपके लिए दिसंबर मंथ में स्पेशल क्या है। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे आपके लिए हैं स्पेशल कार्ड्स। ओके, पर हम 2 टैरो कार्ड्स भी लेंगे आपके लिए। ओके, सो 2 टैरो कार्ड्स लेंगे कि आपके लिए दिसंबर मंथ में स्पेशल क्या आ रहा है, इस दिसंबर स्पेशल क्या आ रहा है कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स के लिए। ओके, 1 एंड 3। चलिए देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट कार्ड है आपके पास, बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। आपको कोई इसे इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जो आपके लिए बेनिफिशियल होगी, आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगी, और आपके लिए गुड न्यूज़ होगी, गुड न्यूज़ की तरह। सो आप ओपन रहिए किसी ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए, ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन, वो काइंड ऑफ आपको एज अ रिलीफ देगी। ओके, क्योंकि हो सकता है आप काफ़ी टाइम से एफर्ट कर रहे हो, मे बी फाइनेंसेस में भी हो सकता है और मे बी लव लाइफ में भी हो सकता है। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए एज अ रिलीफ काम करेगी। ओके, सो एक्सेप्टिंग एनर्जी में रहिए। मे बी यू कैन गेट अ फ़ोन कॉल, क्योंकि
यहाँ पे मुझे फ़ोन कॉल की आवाज़ आ रही है, सो मे बी यू कैन गेट अ फ़ोन कॉल और उससे आपको इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जो काइंड ऑफ आपके लिए बेनिफिशियल हो। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्ट अ मिनट, 6 ऑफ कप्स। ओके, दिसंबर मंथ में आपके लिए क्या स्पेशल आ रहा है, लेट मी सी। और यहाँ पे आपके पास लेबिरिंथ का कार्ड है, जर्नी। ओके, सो यस, सो व्हाट आई एम सीइंग इज आपके लिए क्या स्पेशल आ रहा है दिसंबर में। सो एक तो ये कि आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है जो आपको हील कर सकती है, आपकी सिचुएशन को बेटर बना सकती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे है ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। दूसरा, हो सकता है कि आपको कोई फ़ोन कॉल रिसीव हो सकता है, मे बी आपके पास्ट पर्सन से या आपके सोलमेट से, जो काइंड ऑफ उससे रिगार्डिंग हो कि मे बी वो जब सिचुएशन से डील कर रहे थे, मे बी कोई थर्ड पार्टी अगर इन्वॉल्वमेंट हो या फिर कोई अदर पर्सन इन्वॉल्वमेंट हो जिस वजह से वो आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पाए हों। सो यहाँ पे उनकी सिचुएशन में एंड हो रहा है और वो आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ओके, सो इस तरह की न्यूज़ हो सकती है। और यहाँ पे लेबिरिंथ और जर्नी का कार्ड है, सो विच काइंड ऑफ शोज मी कि हो सकता है किसी चीज़ को आपने चाहा हो एक पाथ से, लेकिन वो दूसरे पाथ से आपकी तरफ आ रही है, मे बी समथिंग लाइक दैट, कि एक चीज़ का कोई दूसरी तरीके से सोल्यूशन आना। ओके, रिकवरी होना, बट अल्टीमेटली उसका कोई पाथ है और कोई आपको चीज़ मिल रही है, आपको सोल्यूशन मिल रहा है किसी चीज़ का। यस, आपको सोल्यूशन मिल रहा है किसी चीज़ का। यस, ओके, यस, सो दिसंबर मंथ में यस रिलेशनशिप वाइज हो सकता है आपके इशू सॉल्व हो सकते हैं, अदरवाइज आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, समथिंग दैट इज़ वेरी स्पेशल टू यू। ओके, और किसी चीज़ का सल्यूशन आपको मिल सकता है, मे बी किसी चीज़ का पाथ आपको क्लियर नहीं हो, मे बी योर फाइनेंशियल अबंडेंस का पाथ क्लियर नहीं हो कि आप अपनी जर्नी तक कैसे पहुँचे, मे बी आप हो सकता है बहुत मनी और स्टेबिलिटी चाहते हो लेकिन आपको पाथ क्लियर नहीं हो। सो मे बी कोई ऐसी जर्नी या कोई आपके सामने पाथ ऐसा रिवील होने वाला है जो काइंड ऑफ आपकी सिचुएशन को बेटर करेगा। इट कैन बी इन एनी एरिया, बट येस दिसंबर मंथ में आपको ये क्लैरिटी आते हुए दिख रही है, चेंज, क्लैरिटी, गुड न्यूज़। और येस रिलेशनशिप में तो मुझे लग ही रहा है स्ट्रांगली कि आपको येस आपके कोई पास्ट पर्सन से कांटेक्ट मिल सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। रिसीविंग एनर्जी में है ओवरऑल, क्योंकि ये चेंजेस आपके बेनिफिट के लिए हैं। ओके, पाइल नंबर 3, आई थिंक दिस वाज द मैसेज फॉर यू, और आपके लिए मैसेज बेनिफिशियल होगा और ये रीडिंग भी हेल्पफुल रही होगी। सो अगर आपने इस रीडिंग को एंजॉय किया हो सो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और विद हार्ट एंड सोल टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, और अगर आप पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हो सो आपको डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए goodbye and best wishes from my side, best wishes, may the best happen with you। ओके, और best wishes मेरी तरफ से, और goodbye, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में।